हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मंजू शिवनानी, गायनेकोलॉजिस्ट इन प्रैक्टिसिंग इन नोएडा सेक्टर 78। आप सबके बीच एक टॉपिक लेके आई हूँ जो कि बहुत बड़ा कंसर्न हो गया आज के ज़माने में इन टुडेज़ लाइफस्टाइल, जिसमें हर 7th person which I see, a 7th girl whichever I see amongst 10 girls if I examine, they are suffering from a condition called polycystic ovarian syndrome, जिसको कि पीकॉस पीकॉड करके नाम से सब जान रहे हैं आजकल ज़माने में। पॉलीसिस्टिक ओवरी इज़ दैट जब हमारे बॉडी के अंदर जो 2 ओवरीज होती हैं फीमेल्स में, उनमें साइज़ डबल हो जाता है ओवरीज का, क्योंकि उसमें छोटे छोटे सिस्ट बनने लग जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ प्रेजेंट इन 6 to 7% केसेस ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो कहा जाता है, सिंड्रोम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2, 3, 4 डिसऑर्डर्स, जिसमें कि एक तो विमेन का मेंस्ट्रुअल साइकिल डिरेंज हो जाता है, या तो वो इरेगुलर हो जाता है, या वो लेट हो जाता है, या उसमें फ़्लो बहुत कम होने लगता है। आप लोगों में से कई लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। सेकेंडली, बहुत लोग इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट, बच्चा नहीं हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा कारण है PCOS, जिसमें कि हम इनफर्टिलिटी फेस करते हैं। क्यों? वाई इट हैपन्स? बिकॉज हमारे हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो आजकल फीमेल्स में है, बिटवीन द एज ग्रुप 15 to 45 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। आजकल टीनेजर्स में भी ये चीज़ पाई जा रही है, और ये कंडीशन का बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स हैं। अब ये होता क्यों है? PCOS इज़ कॉल्ड अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। क्या बिगड़ गया हमारे लाइफस्टाइल में? फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा देखते ही माउथ वाटरिंग होने लगती है। जंक फूड, आप में से कितने लोग ये इसको अवॉइड कर सकते हैं? नहीं कर पाते हैं। थर्ड थिंग है हमारी सिडेंट्री लाइफस्टाइल। आराम से बैठे हैं, मूवमेंट तो करना नहीं है। ऑफिस में जाते तो कम से कम स्टेयर्स चढ़ते थे, बॉस ने बुलाया, बॉस के केबिन में जाते थे, थोड़ा बहुत मूवमेंट हो ही जाते थे। बट आजकल क्या है कि वी हैव अ सिडेंट्री लाइफस्टाइल। अब हम पहचानेंगे कैसे कि हमें PCOS हुआ है? फर्स्ट थिंग, वेट गेन। अनएक्सपेक्टेड वेट गेन होना शुरू हो जाता है। आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटी, जैसे मैंने कहा, वो डिलेड भी हो सकता है, स्कैंटी भी हो सकता है, मैंने कम फ्लो आ सकता है, देर से आ सकता है, इरेगुलर साइकिल्स हो जाती हैं, ये हो जाता है। थर्ड इज़ फर्टिलिटी रिड्यूस। मैंने कहा जब इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स आते हैं उनमें ये बहुत पाया जा रहा है। फोर्थली, ब्लैकनिंग होने लगती है हमें नेक में, हमारे आर्म्स में, ये सब हम फील करने लगते हैं कि काफ़ी पिगमेंट्स बनने लगते हैं। देन बाल झड़ना बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि हमें एलोपेशिया जिसको हम कहते हैं, जिसमें बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। देन वी कैन ऑल्सो फाइंड अनवांटेड हेयर, या चिन पे या बैक पे, ब्रेस्ट पे, फोरहेड पे हेयर ग्रोथ होने लगता है अनवांटेड। एंड 7th इज एक्ने, फेस पे एक्ने हो जाना। तो इसको हम अल्ट्रासाउंड से कंफर्म करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं उनसे कंफर्म करते हैं, जिससे आपका जो कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट है वो पता कर लेते हैं कि आपके अंदर वो डेवलप हो रहा है या हो चुका है, या किस हद तक इसको बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। आपको जो इच्छा हो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको 5 to 10% करंट वेट से घटाना है। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारा BMI, बेसल बॉडी मेटाबॉलिक इंडेक्स हमारा 18 to 25 के बीच होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं करना है हमको। तो हमारा PCOS में हमेशा कहना है कि जो आपका 3 टाइम का खाना है उसको आप डिवाइड कर दीजिए 6 मील्स में। बाकी जो फूड्स अवॉइड करने हैं वो मैं आपको एक थोड़ा सा लिस्ट बता देती हूँ। जैसे कि आपका फास्ट फूड है, उसमें प्लीज़ स्टॉप इट। वाइट राइस, ब्रेड, पास्ता, शुगर, पोटैटोज़, एरिएटेड ड्रिंक्स, रेड मीट, मेल्टेड चीज़, वेरी चीज़ी इट इज़ ऑफ कोर्स, बटर, डेजर्ट्स, पार्टीज़ में अवॉइड करिए जाना। डाइट में आपको लेना क्या है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, एग वाइट्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, ज्वार बाजरा जिसको पसंद हो ले सकता है, ओट फ्लेक्स, होल व्हीट ब्रेड रोटीज़, लीन मीट दैट इज़ फिश, चिकन। देन यू हैव टू, एज आई टोल्ड, यू हैव टू डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ शुगर। शुगर को कम लीजिए, सॉल्ट कम लीजिए, कैफीन, स्मोकिंग एंड अल्कोहल विच इज़ रियली मैटर ऑफ कंसर्न इन टूडेज़ वर्ल्ड। ठीक है, you consume, girls are consuming it, but you have to limit it, because at the end of the day you are the ones who are going to carry the babies, and babies are going to be affected by smoking and alcohol in the long run. So girls, please take care of that.
यू शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे, ज़रूर लेना है, और भी बढ़ाइए पानी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है कई बार जो पॉलीसिस्टिक को बढ़ाती है, उसको भी हमें करेक्ट करना होगा। एंड अवॉइड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ज़्यादा आता है व्हेन यू स्टार्ट सर्चिंग, गूगल करना, स्टॉप गूगलिंग। मेडिकल मैनेजमेंट होता है, दैट इज़ अप टू द गायनेकोलॉजिस्ट, दे विल गिव यू सम मेडिसिन इफ़ रिक्वायर्ड। और अगर सर्जिकल रिक्वायरमेंट भी होगा तो उसमें किया जाता है कि हमको लैप्रोस्कोपिकली थोड़ा सा ओवरी को छोटा करना होता है, जो बन रहे हैं सिस्ट उनको ब्रेक करना होता है। दूसरा, अगर बहुत मॉर्बिड ओबीज हैं, बहुत वेट ज़्यादा है, तो हमको बैरिएट्रिक सर्जरी का भी हेल्प लेना पड़ता है, जिसमें कि हम स्टमक को थोड़ा छोटा कर देते हैं, जिससे आपका कंजम्पशन ऑफ फूड इज़ लेस। एंड अगर सब चीज़ वर्क नहीं करती है, इनफर्टिलिटी तब भी बरकरार है, देन वी ऑफ कोर्स हैव टू गो फॉर IVF ट्रीटमेंट। So finally, what I would say that you should have a healthy lifestyle, exercise regularly, eat a balanced healthy diet. Thank you so much for it. Thank you.